एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्ट मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब देश की बेटियों का सवाल उठता है तब उनका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। कोई बच्चा पैदा होता है 2-3 साल में बोलना, चलना, उठना, बैठना सब सीख जाता है। राहुल गांधी जी को जिंदगी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी कई चीजें अभी उन्हें सीखना बाकी है। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं। अगर वो हाथ भी हिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होगी। संसद में राहुल गांधी का फ्लाइंग किस विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार तीर चल रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस बात को भुनाने का और राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी की हर बात से सरकार को आपत्ति है। अब इस मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का भी बयान आया है। शिवपाल का कहना है कि राहुल विपक्ष के बड़े नेता हैं और उनका हाथ हिलाना भी बीजेपी को पसंद नहीं आता। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं। अगर वो हाथ भी हिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होगी। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर छिड़े घमासान के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है। प्रमोद कृष्णम ने इस मुद्दे पर बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। उन्होंने एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा, जो रोज मिसाइल दागते हैं वो एक फ्लाइंग किस से डर गए। वहीं इस विवाद में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कूद गई हैं। हम ये देख रहे हैं कि यूनियन WCD मिनिस्टर को कुछ बातों पे बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जहाँ बैठती हैं संसद में, उससे 2 रो पीछे एक आदमी बैठता है जिसका नाम है बृजभूषण सिंह। उस आदमी ने देश की ओलंपिक रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया है, उनकी कमर पे जबरन हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है, पर इस बात पे तो यूनियन WCD मिनिस्टर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। देखिए, पार्लियामेंट में क्या हुआ इसकी जांच तो संसद में होगी, पर सवाल ये है कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब देश की बेटियों का सवाल उठता है तब उनका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। बता दें कि संसद सदस्यता बहाल होने के बाद लोकसभा में पहली बार राहुल गांधी बोलने पहुंचे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त संसद में उन्होंने फ्लाइंग किस दे दिया। राहुल गांधी के इस एक्शन पर विरोध जताते हुए 22 भाजपा महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता की संज्ञा दे दी। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी के इस जेस्चर पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी को नसीहत देते दिख रहे हैं, जिसमें यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद भी शामिल हैं। मैं ये कहूँ कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है 2-3 साल में बोलना, चलना, उठना, बैठना सब सीख जाता है, लेकिन आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी को जिंदगी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी कई चीजें अभी उन्हें सीखना बाकी है। कई बार वो किस करते हैं, कई बात करते हैं फ्लाइंग किस, कभी आंख मारते हैं, कभी जबरदस्ती गले लगते हैं, और कभी भारत माता की हत्या कर दी गई, कभी भारत को जोड़ने की बात करते हैं। ये उनके लगातार जो बयान आते हैं, अभी उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का बचपना है। राहुल गांधी जी एक पार्टी के सीनियर नेता है और अभी मतलब उनका इसी उल्टी सीधी बातों से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। उसको 2 साल की सजा भी हुई थी। अभी वो अगर संसद में आए हैं तो उन्होंने सही बात करनी चाहिए। उन्होंने जब भाषण दे दिया
तो भाषण में भी मतलब भारत की हत्या की है, भारत की हत्या हुई है, इसी तरह का बयान बहुत बड़ा आपत्तिजनक उन्होंने किया था। और भाषण खत्म होने के बाद जब वो जाने लगे तब इधर हमारे महिलाओं की तरफ देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस किया। ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक उन्होंने एक्टिविटी की है, इसलिए राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर इस मामले पर बीजेपी जमकर हल्ला कर रही है और कांग्रेस नेताओं और बाकी विपक्ष की तरफ से इसे बीजेपी का डर बताया जा रहा है, जो राहुल की हर छोटी बात को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।